इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं MTI 302। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स पेपर दे के आते हैं और आके बताते हैं कि ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पेपर में आए हैं। सम फंक्शन सिंटैक्स के बारे में, 3 डिस्काउंट प्रॉब्लम थी, DSM फंक्शन था, ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन थी यूजिंग बेसिक सैलरी, 100% इंक्रीमेंट प्रॉब्लम थी, एकोमोडेशन फैक्टर प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन, प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू जिसे PV कहते हैं, प्रॉब्लम ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉब्लम ऑन BEP, ब्रेक पॉइंट, इवन पॉइंट जो है, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो प्रपोर्शन, क्वेश्चंस ऑन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेडिंग डिस्काउंट। अब देखें किसी स्टूडेंट ने बताया है कि 70% फ्राम फर्स्ट 10 चैप्टर, रेस्ट वाज फ्राम BEP चैप्टर, यानी जो ब्रेक फाइनेंशियल एनालिसिस के चैप्टर हैं वहाँ से ज़्यादा आया बाद में। डेफिनेशन ऑफ सैलवेज आई, अब कैलकुलेशन ऑफ BEP इन विच S एंड BC वाज गिवन, कैलकुलेट BEP इन यूनिट्स था, कैलकुलेट फ्रॉम R था, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोलड ओवर BEP बाय द गिवन डाटा। ये लेक्चर नंबर 21 से ज़्यादा बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है प्रपोर्शन का, ये आपको नहीं आएगा, सो ये सब्जेक्टिव का है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेशन फ्रॉम अ गिवन डाटा, ये भी समझने के सब्जेक्टिव से है। MCQ में रेशो, मैट्रिसेस, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, FV का फंक्शन, मतलब एक्सेल में कैसे लिखा जाता है, मॉडलिंग क्या होता है, फार्मूलाज, यानी ये चीज़ें थी। ये एन आर्टिकल इज़ मार्कअप बाय 9% टू, ये व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्कअप प्राइस। ये क्वेश्चन जो भी हैं ये इसकी मैंने ये लेक्चर आपको बताए हैं 18 से 22 तक, उसमें गौर कीजिएगा। मैंने जो आपको लेक्चर्स की तैयारी करवाई है वो इन पेपर्स और इन हिंट्स और पेपर्स के जो स्टूडेंट आके बताते हैं कि हमें इस तरह का पेपर आया है, ये उस बेस पे मैंने आपको लेक्चर तैयार करवाए हैं। ये मैंने कुछ क्विज़ लिए हैं क्वेश्चन और उनको सोल्व करने का तरीका बताया है कि आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक हो गया। ये देखें, ये क्वेश्चन है कि मार्कअप डाउन, अब $50 परफॉर्म टू $40 मार्क डाउन $10। इसका मार्क डाउन क्या है परसेंट में, ये आपके पास मार्क डाउन परसेंट का फार्मूला होना चाहिए, उससे आप सोल्व कर लो। नेट प्राइस उन्होंने कहा है एक शर्ट की कैलकुलेट करनी है। ये मैंने पेज 102 का हवाला दिया है और मैंने 102 पेज आपको खोल के भी दिखाया है। ये देखें जी, 102 पेज से मैंने इसका कंसेप्ट लिया है कि इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है। आप भी अगर कोशिश कीजिए, अगर आप पहली बात तो आपने उसका फार्मूला लिखा होना चाहिए, आपके पास फार्मूला लिखा हो, आप उसमें एंटर कर दें वैल्यूज़ और सॉल्यूशन आपके पास आ जाए। इस तरह ढूंढते देर भी लग सकती है क्वेश्चन का आंसर। ये देखें पेज नंबर 102 पे ये इसका फार्मूला है, इसके ज़रिए सोल्व करके जो है इसका आंसर आया है लिस्ट प्राइस विल बी $30। ठीक हो गया। विच इज सिंटैक्स और डिटरमिनेंट ऑफ मैटर्स गिवन द फॉलोइंग एरे, ये मिड टर्म B4E7 इसका आंसर है। ये डिटेल में आपको बताई जाती है अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर आना होता। अभी सिर्फ इतना है कि आप वो चीज़ करो जो आपको ऑब्जेक्टिव में, अब अगर आप 30 में 25 मार्क्स भी ले लो, आप उन टॉपिक्स को ही टच करो। ये सब्जेक्टिव टाइम में ज़्यादा यानी क्वेश्चन डिटेल में इनको एक्सेल में भी करना पड़ता है। सब्जेक्टिव में तो एक्सेल की डिटेल को ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई सीखना चाहता है तो बता सकता है। नेक्स्ट, VDB रिटर्न्स द डेप्रिकेशन ऑफ एन एसेट फॉर 0 पीरियड, 1 पीरियड, 2 पीरियड एंड आर्बिट्रेरी पीरियड। अब देखें जी, आपको ये क्वेश्चन आया है, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा भी हो तो ना उसका जवाब भूल जाता है, डेफिनेशन भूल जाती है। ये क्या किया, हैंड आउट में जाना है, वहाँ पे VDB लिख के सर्च किया है। VDB से रिलेटेड जो लाइन, ये देखिए लाइन शो हो रही है, उसमें पहले ये लिखा हुआ है कि एनी पीरियड। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ही है VDB की। MTI 302 के हैंडआउट इस तरह के हैं कि इसमें एक्सेल की बहुत ज़्यादा पिक्स हैं। कुछ स्टूडेंट के तो एक्सेल बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता, उनको समझ नहीं आती ये इन्होंने डब्बे से क्या दिए हुए हैं, तो इसकी थ्योरी भी नहीं समझ में आती बच्चों को, उनको पता नहीं चलता हमने कैसे सॉल्व करना है।
पहले इसका हल यही है कि आप अपने फार्मूले, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे। अब अगर आपने आपने सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, पास रखे हुए हैं प्रॉफिट परसेंटेज का, तो आप क्या करेंगे, उसमें पूरी एंट्री देंगे इसकी और वैल्यू आपके पास आ जाएगी जेन्युइन। अब नेक्स्ट ये देखें, ये डीबी, ये भी जो डीबी है ये भी आपके हैंड आउट में बहुत डिटेल से दिया हुआ है इन्होंने। ये उसका सिंटैक्स है, जिस बच्चे को तो ये सिंटैक्स आता है वो कर लेगा कि डीबी का सिंटैक्स ये वाला है। पहले है जी कोस्ट, यहाँ पे पहले क्या है, ये कोस्ट आई है। उसके बाद ये देखें, ये आपको दिखाया भी गया है इसका सिंटैक्स। इस सिंटैक्स के मुताबिक उधर वैल्यूज़ पुट करनी है डीबी की, समझ आई। आपने देखना ये है कि मैं कर किसका रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए डीबी की पहले कोस्ट आई है, फिर 8 उसका जैसे जैसे सिंटैक्स में जो जो मेंशन किया गया है वो आपने उस तरतीब से एंटर करना है। ये नहीं है कि वीडीबी का सेंटेंस है आप वो अब डीबी का एंटर कर रहे हो, आईआरआर का सेंटेंस है आप एक्स आईआरआर का कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल एनालिसिस। आपको पता है जो पहले 3 है ना ये फाइनेंशियल एनालिसिस से ताल्लुक़ रखते हैं और जो मिड टर्म है ना ये मैट्रिक्स से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब है कि जो पहले 3 हैं वो फाइनेंशियल एनालिसिस के हैं, 4th नहीं है, ठीक हो गया। मिड टर्म जो है वो मैट्रिक्स में यूज़ होता है। आप लोग दूसरों से क्विज़ करवाने की पता नहीं कैसे हिम्मत कर लेते हैं। देखें इतना इजी वे है कि आप खुद से तैयारी कर लो, आप हैंड आउट खोलो, आप इस तरह एमसीक्यू से हेल्प लो। ये एमसीक्यूज़ की फ़ाइल, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें ना एमसीक्यूज़ की फ़ाइल दे दें। आपको एमसीक्यूज़ की फ़ाइल तो दे दी जाए, आपने तैयारी कैसे करनी है। अब ये डीबी का वाला जो क्वेश्चन है ये आपने कैसे सर्च करना है, आप सिंटैक्स का ही नहीं पता, आपने हैंड आउट पढ़े बगैर आप कैसे एमसीक्यूज़ की हेल्प ले लोगे। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मीन्स, ये भी मैंने डायमेंशन लिख के रिसर्च किया था, इसको सर्च किया मैंने, तो जैसे ही वो लाइन वही शो हुई है मैट्रिक्स में जाके ये लाइन शो हुई है। अब लोग देखो एमसीक्यूज़ की फ़ाइल तो मिल जाती है लेकिन आपको थोड़ा मेथड आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने एमसीक्यू का आंसर किस तरह लेना है। अब नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ -30। देखिए जी -30 आ गया तो -30 क्या बता रहा है कि प्राइस इज़ डिक्रीजिंग है, प्राइस डिक्रीजिंग है। चीज़ जब माइनस होगी तो वो डिक्रीजिंग होएगी। ये मैथ टाइप की यहाँ पे गलती है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया। देखिए जी व्हाट राइट अ फार्मूला टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा जी फार्मूला लेके, अभी सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, I=PRT, ठीक है। जिसने तो हैंड आउट खोल के देखे हैं जिसको पता है जेन्युइन यही जवाब है। मैं अब हैंड आउट इसीलिए नहीं देखा कि ये मुझे तो पता है कि ये इसका आंसर है, लेकिन जिसने हैंड आउट नहीं खोला वो इसी आंसर पे रह जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आना है कि यहाँ पे आंसर गलत होना है और मैंने उसको खुद करेक्ट किया है। मैंने भी फ़ाइल ली, आप लोगों की तरह फ़ाइल ली और उसको मेंशन करना शुरू कर दिया, बट जब मैंने खुद सर्च करके जवाब निकाला तो मेरे लिए परेशानी बन गई, मैंने उसको करेक्ट किया। तो आप लोग भी ज़रा इतना ध्यान किया करें कि फ़ाइल डाउनलोड कर ली, लिंक ले लिया, PDF फाइल ले ली, हमने फ़ाइल से सोल्व कर लिया, लेकिन उसके आंसर की को कन्फर्म भी करें। इसको देखें सोल्व करके इसका भी जवाब देना है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का उन्होंने एक्यूमुलेटेड फैक्टर दे दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखें जी। इंटरेस्ट ₹1600, ये वाला ये 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1600, तो उसी जो आंसर आएगा वो 56 है। ये नेक्स्ट देखें जी, ये सब्जेक्टिव के सवाल हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी हल मदद देंगे। ये फाइल्स वही हैं जिसमें सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन हैं। आप लोग, मैं पिछली अपने MTH 101 में भी बोला था, आप लोग बहुत क्वेश्चन नसीब हो, आप लोगों को सब्जेक्टिव नहीं आ रहा। सब्जेक्टिव आता है तो फिर वो तकरीबन वो भी 20-30 नंबर का ही होता है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और उनको टाइप करना लिखना वहाँ पे इनके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कैसे कहते हैं ना, गुड लक है आप लोगों की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सेल पे कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बोला है ना कि सब्जेक्टिव में इसका बहुत ज़्यादा आपको बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में कम ही मैट्रिक्स का आता है। नेक्स्ट है जी, एक गोल्ड चेन इज सोल्ड फॉर इतने 20% फाइन प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट का कितना छोटा फार्मूला है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो आपने फार्मूले जो एक होती है ना, क्या कहते हैं, छोटे छोटे पेपर्स पे बनाए हूँ या एक
ऐसे नीट पेपर पे बनाए हूँ कि आपको दूर से ही नज़र आ रहे हों कि ये फार्मूले मैंने आउटलाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये भी अगर आपको सब्जेक्टिव आता है तो इस तरह का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह आ सकता है। इफ़ द बेसिक सैलरी इतनी है, सोशल चार्जेस इतने हैं, तो व्हाट परसेंट बेसिक सैलरी, ये सोशल चार्जेस को जा रही है 28%। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है MTI 302 की मोस्टली फाइल्स में जो है ये नज़र आ रहा है। द प्राइस एट वाज बिजनेस परचेज, ये देखिए उन्होंने डेफिनेशन दी है तो आपने डेफिनेशन पहचाननी है। यही चीज़ मैं आपको लेक्चर्स की तैयारी में बताई है कि आपने डेफिनेशन को, द प्राइस एट विच ए बिजनेस परचेज मर्चेंडाइज इज कॉल्ड द कोस्ट। अब ये भी देखें, ट्रेड डिस्काउंट की ये डेफिनेशन है। अब नेट डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या है, कैश की क्या है, अगर आपको पता होगा तो आप ये टिक करोगे। ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन, इफ़ सेलिंग प्राइस मार्कअप रेट इतना है तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी। ये भी अगर आपके पास फार्मूला है आप एंटर करोगे, ये 0.20% को भी करना है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैथ टाइप की नहीं आई, लेकिन आप खुद ही निकालो कि 10% ऑफ 85 कितना हो सकता है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन का मैथ टाइप इधर नहीं हुआ शो। ये देखें जी मॉडलिंग, ये भी एन फाइनेंशियल एनालिसिस का है, तो इसमें उसके सिंटैक्स जिसको आता है वो ही ये कर सकता है। देखिए मॉडलिंग का सिंटैक्स क्या है, उसके मुताबिक उसने पहले डेट लिखी है, फिर दूसरी डेट लिखी है, फिर उसकी अमाउंट है, कॉस्ट है, फिर ये ईयर, फिर उसकी परसेंटेज, ये सारा ये कहाँ से आया है, ये आप हैंड आउट से देखो तो इसका सिंटैक्स है। उस सिंटैक्स के मुताबिक आपने चूज़ करना होता है। और मैंने ये लेक्चर स्पेशल तैयार किए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट को ज़्यादा मुश्किल लगेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ पॉइंट व्हेन रेवेन्यू इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉस्ट। अब देखिए आपने पता इसके जवाब लेना है तो आप इसमें से एक लफ्ज़ लिख दो, या ब्रेक इवन लिख के सर्च कर लो तो आपको मिल जाएगा, या रेवेन्यू अब चारों लाइनों में आ रहा है, तीनों में, तो आप रेवेन्यू लफ्ज़ लिख के सर्च करोगे तो आपको ब्रेक इवन से ये जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट फिर DB का MCQ है, तो स्टूडेंट्स ये भी गौर करें। उन्होंने पहले क्या लिखी है, कॉस्ट, उसके बाद क्या लिखा है 6000, उन्होंने उसकी सैलवेज वैल्यू लिखी है, ठीक हो गया, यानी ये सिंटैक्स में मेंशन है। अब देखिए उसने पहले क्या लिखा है 4 ईयर, उसका टाइम लिखा है, उसके बाद 12, और उसके बाद फर्स्ट ईयर, इन द फर्स्ट ईयर उसका 1, उसकी जो भी ड्यूरेशन है वो लिखी है। ये DB के सिंटैक्स अपने पास लिख के रखें, और बल्कि सबके लिख के रखें, VDB का भी, IRR का, XIR का, सबके लिख के रखें ताकि पहचानने में आसानी हो। ये देखें DB लिखा है मैंने। चलिए अगर कुछ भी नहीं आता तो आप खुद हैंड आउट से सर्च करके कुछ तो नंबर ले सकते हैं, इतनी भी हिम्मत ना आ रही कि कोई मेरा क्विज़ कर दे। मैं BSc डबल मैथ, MSc मैथ मीन्स नॉलेज है, बट फिर भी दिल नहीं मानता कि मैं किसी का क्विज़ करूं, क्योंकि उस स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान है जिसने किसी से अपना क्विज़ करवा लिया। स्टूडेंट के तो कुछ पल्ला ही ना पड़ा। द टेक्स्ट, ये ऑपरेटर इज़ यूज टू, ये भी आप सर्च करके इसका जवाब दे सकते हैं। टेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए जो है हम ये यूज़ करते हैं ऑपरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस के लिए कौन सा, कॉस्ट प्राइस 1 प्लस मार्कअप ऑन कॉस्ट, ये वाला फार्मूला है। देखिए फार्मूले लिखे हों, पास उनकी हिंट दिया हो मार्कर से, और फौरी तौर पे पता चल जाता है। इफ़ द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन, ये फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है फिक्सड कॉस्ट है ₹500, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30 रुपीज़, और ये VC है ₹150, कैपेसिटी है 350 यूनिट्स। तो BEP को इन यूनिट्स हमने कैलकुलेट करना है। BEP का क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये आपने इसको जो है इसका फार्मूला ख़ास तौर पे अलग से एक सफ़ा रख लेना है, उस पर ना BEP का लिख लेना है, फार्मूले उसके ज़्यादा कर लेने हैं, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो फिक्सड कॉस्ट दी हुई है तो वो आपको खुद मालूम करना पड़ता है। तो उससे बहुत ज़्यादा मसला होता है जब आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन खुद कैलकुलेट करना है। मतलब एक
कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया ही नहीं है, उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी को वीसी दे दी, तो आपको खुद से मालूम करना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट चैप्टर है आपका 22 21 है, इसको तो स्पेशल आप ना एक अलग से पेज रखो कि इससे जो पेपर मेरे ख्याल के मुताबिक जो है 25% पेपर इससे आता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया है जिसको मैंने आपको बोला था कि ये आंसर इसका गलत है। ये देखें जी, ये मैं पहले इस आंसर पे रहना था, लेकिन फिर मैंने सर्च की, ट्राइनोमियल लिख के मैंने सर्च की, मुझे शक था कि ये इन्होंने आंसर गलत लिखा है। ये देखें ट्राइनोमियल मैंने सर्च करनी है इधर, और वीडियो लेक्चर्स ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। डिस्टेंस लर्निंग ये देखें ट्राइनोमियल में ये शो हुआ है। हो सकता जी, ये आंसर इसका ये मुझे करेक्ट करना पड़ा है, ये ट्राइनोमियल है। इफ़ देयर इज़ अ चेंज -30, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने अक्सर मेरा हॉस्पिटल में जाना हुआ है, मैंने वहाँ पे देखा कि कई ऐसे डिस्टेंस लर्निंग में स्टूडेंट्स हैं जो बीमार पड़े हैं, उनको कुछ मतलब उनमें जान नहीं है, कोई हाल नहीं है, लेकिन वो मोबाइल की वीडियो देख के लेक्चर्स की तैयारी कर लेते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो जिनके पास टाइम कम है, जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो क्विज़ की तैयारी कर सकें, या पढ़ा हुआ है लेकिन ये आइडिया नहीं है कि हमें MCQs कैसे आने हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है। और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ख़ास तौर पे है जो कहते हैं कि मैं अपना क्विज़ किसी से करा लूँ। मैथ स्पेशलिस्ट हो के भी क्विज़ किसी का करना बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट हो, आप अपने लेवल पे रह के खुद क्विज़ करो, दूसरे पे मत रहो। देखें ये सब्जेक्ट जो है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिज़नेस मैथ्स जो है वो ये 6, 7, 8 में इस तरह के क्वेश्चन जिसे कहते हैं ये भारतीय सवाल आते हैं जी, इस तरह के हमने पढ़े हैं। तैयारी करने का बस एक ही तरीका है कि आप लोगों जो है हैंड आउट को देखो, शॉर्ट नोट्स देखो, अपना इस तरह जो MCQs की फ़ाइल्स हैं उनको हैंड आउट से सर्च कर करके देखो। और अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये वीडियो देख लो, दूसरों को भी रिकमेंड करो कि ये वीडियो देखो, इस वीडियो से मुझे इतनी हेल्प मिली है, मेरी तैयारी हो गई है, मुझे बुक नहीं खोलनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। अब बहुत से लोग जो हैं ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, वो उस टाइम में जी खोल नहीं सकते, वहाँ पे बुक नहीं खोल सकते। अगर वो बुक खोलेंगे तो उनको भी नोट कर लिया जाता है कि आप घर का काम या अपनी स्टडी का जो है वो इधर कर रहे हो। उन्होंने तो वहाँ पे NOC ली होती है, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा होता है इस तरह वीडियो में उनको चीज़ मेंशन कर दी जाए। द प्राइस ऑफ ए सैंडविच मेकर इज़ ₹2000, द कंपनी ऑफर्स 25%। ये इसका देखें फार्मूला और उससे सोल्यूशन है इसका। इफ़ फर्म सेल्स इट्स न्यू प्रोडक्ट ₹per-unit, इट्स वेरिएबल कॉस्ट है, इसकी VC भी दी हुई है जी, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम करना है, सही है। S-VC इसका फार्मूला है, देखा ना। ये अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं दिया हुआ, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो अब BEP कैलकुलेट करने में यही मसला होता है। ब्रेक इवन पॉइंट जो है, रेशो ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स टू सेल्स, ये देखें जी, ये क्वेश्चन प्रपोर्शन का है। एक कंपनी सेल दैट, ये क्वेश्चन नोट करें जी, ये भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन का है, बहुत इजी है इसे, बट हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन रेट मालूम करना है।
कंट्रीब्यूशन मार्जिन एस माइनस वी सी है वो आया पहले, फिर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ऊपर रखा और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो नीचे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट प्राइस है, फिर वन एप्पल की कॉस्ट प्राइस है। ये देखें, ये सवाल भी कुछ आपकी हल कर सकते हैं अगर आपकी ऑब्जेक्टिव में। ये तो सब्जेक्टिव सवाल है, ये देखें, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स ये पेपर अलग से आता था। एवेलुएट द सम ऑफ योर डिजिट्स डेप्रिकेशन, ये देखें डेप्रिकेशन का क्वेश्चन है। अगर कॉस्ट प्राइस है, सेल्वेज वैल्यू है, डेप्रिकेशन वैल्यू, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्वेज वैल्यू। उसके बाद है सम ऑफ ईयर डिजिट SYD, ये SYD का क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट, ये वीडियो देख के बताएं आपको इसकी क्या समझ आई है, और अगर आपको कुछ और भी समझना है, कोई मुश्किल है तो प्लीज़ आप मुझे मेल करें।